स्वागत है आपका सिनेस्फिक्स में। मैं हूं दिव्यांशी। जुनूनियत के एपिसोड की शुरुआत इलाही द्वारा जहान की शेरवानी की तारीफ करने से होती है। जहान ने इलाही को बताया कि उसने उसे छोड़ दिया है और पूछता है कि वो वापस क्यों आई है। जहान ने जोर देकर कहा कि सीरत उससे प्यार करती है और वह इलाही से नहीं प्यार करता है। इलाही को खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि जहान उससे प्यार करता है। जहान इलाही को जाने के लिए कहता है। उसे एहसास होता है कि इलाही एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। वह जॉर्डन की ओर आकर्षित होकर उसके चित्र कूड़े में फेंक देता है। जब इलाही उठती है और जहान का नाम लेती है तो नर्स डॉक्टर को बुलाती है। जॉर्डन जहान को उसके भाई की शादी के बारे में बताता है और इलाही के बारे में पूछता है। जहान ने जॉर्डन से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन जॉर्डन ने इलाही की बहन से शादी करने की अपनी महत्वाकांक्षा का खुलासा करते हुए बातें करना जारी रखा। जॉर्डन जहान की दोस्ती के बावजूद इलाही का नाम दोहराकर उसे परेशान करता है। जहान ने जॉर्डन को मारने की धमकी दी, जिसने जवाब में उस पर इलाही द्वारा छोड़े जाने का आरोप लगाया। जॉर्डन का दावा है कि वह इलाही से प्यार करता है। उसने उससे गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और अब उसकी बहन से शादी कर रहा है, यह कहते हुए कि ऐसे नफरत भरे व्यक्ति से कभी नहीं मिला है। वह जहान को शादी की शुभकामनाएं देता है। डॉक्टर द्वारा कोमा में ठीक होने की रिपोर्ट देने के बाद इलाही डॉक्टर से बात करती है। वह उसे बताता है कि वह 15 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थी और कोमा में थी। इलाही को वह मुठभेड़ याद है और वह कांटेक्ट करना चाहती है। जब डॉली जहान सीरत को झंडा दिखाती है तो वो खुश हो जाते हैं। बेबे उसके व्यवहार के आधार पर सीरत के लिए जहान की भावनाओं के बारे में पूछती है। डॉली जवाब के दावे को याद करती है और दोबारा शादी नहीं कर सकती है। वहीं डॉली जहान को बताती है कि एक दुर्घटना के बाद सीरत की मां ने उसके लिए बलिदान दिया है। इस वजह से जहान ने सीरत से शादी करने से इनकार कर दिया है। डॉली ने तनाव में आकर अपनी कलाई काटने की धमकी दी, जिससे जहान को सीरत से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। डॉली बेबी से कहती है कि जहान समय के साथ सीरत की देखभाल करेगा। इस बीच दिलजोत सीरत को उसकी शादी की तैयारी में मदद करता है। वह माफी मांगती है। सीरत को अपनी जहान की बात याद आती है। वह कहती है हो सकता है कि जहान अपनी शादी से पीछे हट जाए। उसे अपना आचरण पर पछतावा है। जहान ने स्वीकार किया कि वह उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ अपनी मां के लिए वह शादी कर रहा है। उसके मन में उसके लिए कोई इमोशन नहीं है। सीरत सोचती है कि वह उससे यह कहते हुए सुनना चाहती है कि वह उससे शादी करेगा। वह सोचती है कि वह उससे अपने प्रति आकर्षित कर सकती है। बाद में बलजीत जहान के लुक की तारीफ करता है। इलाही ने जहान को फोन किया, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह उसकी कॉल का जवाब देगा। इलाही को पता चलता है कि सीरत और जहान शादी कर रहे हैं। जहान को आश्चर्य हुआ कि क्या इलाही ने उसे बुलाया है। उसे लगता है कि उसे छोड़ दिया गया है, इसलिए उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। इलाही एक अपराधी से शादी करने का विरोध करती है। इलाही अमरदीप को बुलाती है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। वह दिलजोत को बुलाती है, लेकिन सीरत जवाब देती है। इलाही दिलजोत से कहती है कि वह कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। इलाही की आवाज सुनकर सीरत चौंक जाती है। सीरत को एहसास होता है कि फोन पर इलाही है। इलाही ने उसे आश्वासन दिया कि वह जिंदा है। सीरत को इलाही से पता चलता है कि जहान ने कहा था कि उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। सीरत का कहना है कि उसने उसके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। सीरत ने जिंदा होने का दावा किया है। बहुत देर हो गई है। दुल्हन जहान से शादी करेगी। जहान उससे नफरत करता है और उसका चेहरा नहीं देखना चाहता। वह भी इस शादी को नहीं रोक सकता है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। इलाही ने उस पर अपराधी से शादी करने के लिए मना किया। सीरत और जॉर्डन को उनके पापों की सजा जरूर मिलेगी। वह उन्हें कारावास के लिए तैयार करने की सलाह देती है। सीरत सोचती है कि उसे इस शादी में खलल नहीं डालना चाहिए। इलाही को उम्मीद है कि भगवान उसे दोषियों को सजा देने की शक्ति देंगे। सीरत ने जॉर्डन को फोन करके बताया कि इलाही जिंदा है। माता रानी की चुनरी इलाही पर आ जाती है। वहीं आगे क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा।